देखिए क्या कि ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उसको भी राजनीति में ही तोलते हैं। और इतने दिन बाद चुप्पी तोड़ी है, उसमें भी ये कह रहे हैं कि भाजपा को बोलने का अधिकार नहीं है। अरे आप वहां पे है नहीं, बंगाल के अंदर आपकी पार्टी है नहीं, आपका कोई विधायक है नहीं। हमारी पार्टी वहां पर विपक्ष के नाते से अगर नई मुद्दा उठाएगी तो कौन उठाएगा। और अच्छा होता है राहुल गांधी जरा ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगते। कोई सीबीआई जांच से जिसने मना किया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद जहां सीबीआई जांच हो रही है और लगातार ममता बनर्जी की सरकार किसी ना किसी को तो बचाने की कोशिश करी है। ये हालांकि सीबीआई जांच में निकल कर आएगा कि जिस प्रकार से एक सामूहिक बलात्कार को सिर्फ ये कहकर कि पहले सुसाइड है, फिर ये कहकर कि किसी एक ने बलात्कार किया है, तो वह किसी न किसी ढंग से पूरे मामले को एक अपने हिसाब से रंग देना चाहती थी। लोगों के दबाव के चलते हुए हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ, अब सीबीआई जांच के अंदर सब कुछ निकल कर आएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहां पे सीबीआई जांच हो रही है। और वो लीपापोती की गई कॉलेज के प्रिंसिपल को जिस प्रकार से छुट्टी पे पहले उसको उसका रेजिग्नेशन ले लिया, फिर उसको बाद उसको दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया। तो दिख रहा है कि किस प्रकार से लिपापोती होने की करने की कोशिश की जा रही है और बाद में उसको छुट्टी पे जाने के लिए आदेश दे दिया। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार किसी न किसी को संरक्षण दे रही है, ऐसे व्यक्ति को दे रही है जो टीएमसी का सदस्य है। मुझे लगता है कि जहां वो जाएंगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता उनसे प्रश्न पूछेगी। जिस प्रकार से दिल्ली की बदहाली है, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पीने को पानी नहीं मिला गर्मियों के अंदर, और आजकल बारिश के चलते हुए सारी दिल्ली में नालियां और नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, दिल्ली की जनता उनसे ये प्रश्न पूछेगी। और वह पदयात्रा करें, अवश्य करें, उनको राजनीतिक रूप में पदयात्रा का छूट है, परंतु दिल्ली की जनता ये भी पूछेगी कि आपकी जो बेल है वो शर्तों पर है। 30 लाख रुपए की जमानत है और उसके अलावा आपको हर सोमवार और बृहस्पतिवार थाने में पेश होना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट अपना जमा कराना पड़ेगा। और ये भी पूछेगी कि आपके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो अभी खारिज नहीं हुए। तो दिल्ली के अंदर जो एक के साथ एक बोतल फ्री देने का मामला था, वे भी दिल्ली की जनता पूछेगी। देखिए वह एक हिंदू संत हैं, उनको छूट है कि वह किसी को भी पत्र लिखें और हिंदुओं की चिंता करते हुए अगर दुनिया भर में कहीं हिंदुओं पर कोई अत्याचार होता है उसकी चिंता करें। परंतु अपेक्षा करता था कि ऐसा एक पत्र वह राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को भी लिख देते और उनसे भी कहते कि वह इस समय जो हिंदुओं की प्रताड़ना बांग्लादेश में हो रही है उसके अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े दिखे, ना कि उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए दिखे। देखिए क्या कि ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उसको भी राजनीति में ही तोलते हैं। और इतने दिन बाद चुप्पी तोड़ी है, उसमें भी ये कह रहे हैं कि भाजपा को बोलने का अधिकार नहीं है। अरे आप वहां पे है नहीं, बंगाल के अंदर आपकी पार्टी है नहीं, आपका कोई विधायक है नहीं। हमारी पार्टी वहां पर विपक्ष के नाते से अगर नई मुद्दा उठाएगी तो कौन उठाएगा। और अच्छा होता है राहुल गांधी जरा ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगते। कोई सीबीआई जांच से जिसने मना किया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद जहां सीबीआई जांच हो रही है और लगातार ममता बनर्जी की सरकार किसी ना किसी को तो बचाने की कोशिश करी है। ये हालांकि सीबीआई जांच में निकल कर आएगा कि जिस प्रकार से एक सामूहिक बलात्कार को सिर्फ ये कहकर कि पहले सुसाइड है, फिर ये कहकर कि किसी एक ने बलात्कार किया है, तो वह किसी न किसी ढंग से पूरे मामले को एक अपने हिसाब से रंग देना चाहती थी। लोगों के दबाव के चलते हुए हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ, अब सीबीआई जांच के अंदर सब कुछ निकल कर आएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहां पे सीबीआई जांच हो रही है। और वो लीपापोती की गई कॉलेज के प्रिंसिपल को जिस प्रकार से छुट्टी पे पहले उसको उसका रेजिग्नेशन ले लिया, फिर उसको बाद उसको दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया। तो दिख रहा है कि किस प्रकार से लिपापोती होने की करने की कोशिश की जा रही है और बाद में उसको छुट्टी पे जाने के लिए आदेश दे दिया। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार किसी न किसी को संरक्षण दे रही है, ऐसे व्यक्ति को दे रही है जो टीएमसी का सदस्य है। मुझे लगता है कि जहां वो जाएंगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता उनसे प्रश्न पूछेगी। जिस प्रकार से दिल्ली की बदहाली है, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पीने को पानी नहीं मिला गर्मियों के अंदर, और आजकल बारिश के चलते हुए सारी दिल्ली में नालियां और नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, दिल्ली की जनता उनसे ये प्रश्न पूछेगी। और वह पदयात्रा करें, अवश्य करें, उनको राजनीतिक रूप में पदयात्रा का छूट है, परंतु दिल्ली की जनता ये भी पूछेगी कि आपकी जो बेल है वो शर्तों पर है। 30 लाख रुपए की जमानत है और उसके अलावा आपको हर सोमवार और बृहस्पतिवार थाने में पेश होना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट अपना जमा कराना पड़ेगा। और ये भी पूछेगी कि आपके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो अभी खारिज नहीं हुए। तो दिल्ली के अंदर जो एक के साथ एक बोतल फ्री देने का मामला था, वे भी दिल्ली की जनता पूछेगी। देखिए
वह एक हिंदू संत हैं, उनको छूट है कि वह किसी को भी पत्र लिखें और हिंदुओं की चिंता करते हुए अगर दुनिया भर में कहीं हिंदुओं पर कोई अत्याचार होता है उसकी चिंता करें, परंतु अपेक्षा करता था कि ऐसा एक पत्र वह राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को भी लिख देते और उनसे भी कहते कि वह इस समय जो हिंदुओं की प्रताड़ना बांग्लादेश में हो रही है उसके अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े दिखे, ना कि उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए दिखे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।